क्या वाकई मौत की झूठी खबर से टल सकती है आने वाली मौत? पुराने जमाने से एक परंपरा चली आ रही है कि यदि किसी के सिर पर कौवा बैठ जाए तो वह अपने रिश्तेदार को झूठा पत्र लिखता है कि उसकी मृत्यु हो गई है। इस प्रकार की खबर सुनकर परिजन शोक करते हैं। उसी दिन दूसरा पत्र मिलता है कि वह खबर निराधार है, कौवा सिर पर बैठने से ऐसी खबर दी गई थी। कहते हैं कि इस प्रकार की खबर उड़ाने से उस पर आई विपत्ति टल जाती है। बहुत सी जगहों पर आज भी यह परंपरा निभाई जा रही है। कौवा जब घर की छत पर आवाज करता है तब कहते हैं कि घर में कोई मेहमान आएगा। यह बात अक्सर सच भी साबित होती है। दोस्तों, हमारा भारतीय समाज शगुन अपशगुन की अवधारणा को बहुत ज़्यादा महत्व देता है। अगर ये कहा जाए कि एक भारतीय का जीवन इन सब बातों से बहुत मजबूत तरीके से जुड़ा हुआ है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बहुत से लोग तो ये भी मानते हैं कि ये शकुन ही हमें भविष्य में होने वाली घटनाओं से परिचित करवाते हैं। शगुन अपशगुन जैसी विधा कोई आज की अवधारणा नहीं है। रामायण, महाभारत समेत बहुत से धर्म ग्रंथों में इससे जुड़े प्रमाण मिलते हैं। ज्योतिष में भी इसे प्रमुख तरीके से स्वीकार किया गया है। काकभूषुंडी जी श्री राम के परम भक्त थे। उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान भी प्राप्त था। वर्तमान काल में सभी कौवों को काकभूषुंडी जी का ही प्रतिरूप माना जाता है। सच ये है कि यदि कौवा किसी के सिर पर बैठकर चोंच मार दे तो परम अशुभ व अनिष्ट का संकेत है, किंतु यदि कौवा केवल सिर पर बैठे तो परम शुभ होता है। काकभूषुंडी के प्रतिरूप कौवे को वैसे भी अशुभ कैसे माना जा सकता है? ये एक वरदान है कि कौवा सिर पर बैठे तो बहुप्रतीक्षित कार्य 1 वर्ष के भीतर सिद्ध होता है। ये बिल्कुल अनुभूत लक्षण है जिसको सामान्य रूप से सफल पाया गया है। आप खुद ही देख लीजिए आपकी दिनचर्या इस सब बातों से किस हद तक प्रभावित होती है, तो आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा कि क्या वाकई ये शगुन अपशगुन हमारे लिए इतने ज़्यादा महत्व रखते हैं। यूँ तो भारत में बहुत सी चीज़ों से जुड़े हैं ये शगुन अपशगुन, लेकिन स्वास्थ्य, समाज और समुदायों के हिसाब से इनमें थोड़ी बहुत फेरबदल संभव है। मसलन जो चीज़ एक समुदाय के लिए शगुन है तो वो दूसरे के लिए अपशगुन हो सकती है, या ऐसा भी संभव है कि दूसरे समुदाय में उस चीज़ का कोई अर्थ ही ना हो। इंसान को प्रकृति की देन कहा जाता है और यकीनन मानिए प्रकृति की अन्य रचनाएं जैसे पेड़ पौधे, पशु पक्षी आदि इंसान के जीवन को महत्वपूर्ण तरीके से प्रभावित करते हैं। इन्हीं तरीकों में शामिल है शगुन और अपशगुन की विधा। एशिया के बहुत से देशों में कौवे को संदेशवाहक माना जाता है और किसी के घर की छत पर उसके बोलने से अर्थ है घर पर मेहमानों का आना। कौवे का महत्व यही समाप्त नहीं होता, बल्कि श्राद्ध, जो कि हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण संस्कार है, में भी कौवे की भूमिका अद्भुत है। श्राद्ध के दिन लोग अपने मृत परिवार वालों तक भोजन पहुंचाने के लिए कौवे का ही सहारा लेते हैं और ऐसा माना जाता है कि अगर कौवा उसके लिए रखा गया भोजन खा लेता है तो इसका अर्थ है यह भोजन पूर्वजों तक भी पहुंच गया। अगर कौवा देर से खाना खाने आता है या खाने के पास बैठने के बावजूद भी खाना नहीं खाता तो इसका अर्थ है पूर्वजों की नाराजगी से है। एक मान्यता ऐसी भी है, कौवा अगर अचानक आकर स्त्री के बालों पर बैठ जाता है तो यह उसके पति के लिए विपत्ति कठिनाइयों के दौर का परिचायक है। कौवा यदि बिना वजह शोर करता है और तेज तेज आवाज़ें निकालना आर्थिक हानि दर्शाता है। अगर सुबह के समय कौवा अचानक से आकर अपने पैरों से आपके सिर को टच कर जाए तो इसका अर्थ होता है कि जल्द आपकी आर्थिक उन्नति होने वाली है। अगर रास्ते में आपको 2 कौवे एक दूसरे के मुंह में भोजन देते हुए दिख जाए तो यह इस बात का संकेत है कि आपके साथ कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। अगर कौवा आपको अपनी चोंच से ज़मीन खोदता हुआ दिख जाए तो इसका अर्थ होता है कि जल्दी आपको धन से संबंधित बड़ा लाभ होने वाला है। यदि कौवा आपको किसी वस्त्रा का टुकड़ा लेकर या कोई कत्तर लेकर उड़ता हुआ दिखाई दे तो ये बहुत शुभ संकेत माना जाता है। यदि आपके घर की छत या बालकनी में कौवा चोंच में भरकर लाई गई मिट्टी, फल फूल, अनाज या रेत छोड़ जाता है तो ये इस बात का संकेत है कि आपको अचानक धन की प्राप्ति होगी। अगर कहीं जाते समय रास्ते में आपको कौवा मुंह में रोटी या मांस का टुकड़ा लिए हुए दिख जाए तो इसका अर्थ माना जाता है कि जल्द ही आपकी कोई बड़ी इच्छा पूरी होने वाली है।
आप किसी काम से रास्ते में जा रहे हैं और कौवा आपको अपने घर या किसी और के घर तोरण या छज्जे पर बैठा दिखाई दे, तो समझिए कि जल्द ही कुछ मनमाफिक होने वाला है। सुबह सुबह सूर्योदय के समय यदि कौवा आपके घर की तरफ मुंह करके बोले या आपके घर की छत पर बैठकर बोले, तो यह आपके घर की प्रतिष्ठा बढ़ने की तरफ संकेत करता है। आज भी देश में कई ऐसे हिस्से हैं जहां पीने का पानी घर से दूर जाकर लाना पड़ता है। ऐसे में यदि किसी स्त्री के सिर के ऊपर रखे घड़े पर कौवा आकर बैठ जाए, तो यह उस महिला के लिए शुभ संकेत है। कितना विश्वास करते हैं आप? हकीकत ये है कि अधिकांश लोग इन सब बातों को भ्रम मानते हुए भी इन पर विश्वास करते हैं। अनुभव में यह देखने में आता है कि कुछ शगुन अपशगुन पूरी तरह सटीक बैठते हैं और कुछ निरर्थक होते हैं। आप भी अपने अनुभव इकट्ठे कीजिए और झूठ सच के फर्क को पहचानिए। दोस्तों, आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको ऐसी ही रोचक भरी जानकारी की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।